श्री हरि की भक्ति में वो शक्ति है जो आपके जीवन में नई चेतना का संचार लाती है। भगवान विष्णु की पूजा सदा ही फलदायी है। अगर सही विधि से सत्यनारायण की पूजा आपने जीवन में एक बार भी कर ली तो सारे विकार दूर होंगे, आपके जीवन में सुख का आगमन होगा। तो अब आपको समझाते हैं भगवान सत्यनारायण की पूजा की सही विधि क्या है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभ्रज्ञानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोक। दया निधान सत्यनारायण भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन, सवर जाएगा आपका संपूर्ण जीवन। भगवान विष्णु की पूजा सदा ही फलदायी है। सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली पूजा है सत्यनारायण भगवान की। कष्ट निवारक और मोक्ष प्रदायिनी मानी जाती है श्री हरि के सत्यनारायण की पूजा, क्योंकि सत्यनारायण का पूजन जीवन में सत्य का महत्व बताता है। कहानी भी छोटी छोटी कहानियां जुड़ी हुई हैं, उसमें दिया हुआ है। तो उन कहानी के माध्यम से ही सत्य का दर्शन कराया गया है कि सत्य का पालन करने से हमें क्या लाभ होता है। कन्या कलावती की कहानी है, तो इस तरह से छोटी छोटी कई कहानियां हैं। तो उन कहानियों को सुनने से यही पता चलता है कि वही एकमात्र सत्य है, बाकी सब माया है। कुछ सारांश में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। लीलावती का एक ऐसा वैश्य परिवार है जिनके पास कुछ संतान की प्राप्ति नहीं थी, और किसी स्थान पे सत्यनारायण व्रत कथा चल रहा था, वो भी कथा श्रवण कर रही थी। उस कथा के दौरान उन्होंने संकल्प लिया और प्रार्थना किया कि प्रभु हमारे पास भी कोई संतान की प्राप्ति हो तो मैं भी कथा का श्रवण और भजन करते हैं। ईश्वर की बड़ी महती कृपा हुई, उनका पूर्ण बल जगा, उन्हें एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। तो अद्भुत कथा है ये लघु यज्ञ है। इससे सभी हम सनातनियों को, हर व्यक्ति के, हर प्राणी के, हर घर में ये कथा होती है। हमारे सनातन धर्म में ऐसा कोई परिवार नहीं छूटा जिनके यहाँ कथा का वर्णन ना हुआ हो, कथा का श्रवण ना होता हो। कहते हैं जो इंसान जीवन में एक बार भी सही विधि से श्री सत्यनारायण की उपासना कर लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के कर्म सुधर जाते हैं। तो सत्यनारायण की इस अद्भुत उपासना में पूजन सामग्री को लेकर क्या ध्यान रखना जरूरी है, देखिए। इनकी पूजा कम से कम सामान और अत्यंत सरल तरीके से की जा सकती है। इनकी पूजा में गौरी गणेश, नवग्रह और समस्त दिक्पाल भी शामिल हो जाते हैं। इनकी पूजा का सर्वश्रेष्ठ स्थान है केले का पेड़ या घर का ब्रह्म स्थान। इनकी पूजा में श्री शालिग्राम का विग्रह आवश्यक है। पंजीरी, पंचामृत, फल और तुलसी दल अति महत्वपूर्ण है। केले के पत्ते का है, पंजीरी बनती है, रोरी, चंदन, तुलसी जी रहती हैं, चरणामृत बनता है। ये सारी चीजों को मिलाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। फल फूल भी रहते हैं जिनका भोग लगता है, और भोग लगने के बाद प्रसाद का वितरण होता है। अगर आप भी अपने मुश्किल लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो ये उपासना ही है आपके लिए सबसे उत्तम समाधान। तो आइए जानते हैं कि कैसे करें श्री हरि के इस रूप का पूजन। घर के ब्रह्म स्थान पर केले के पौधों से मंडप बनाएं। भगवान सत्यनारायण के विग्रह या चित्र की स्थापना करें। कलश और दीपक की भी स्थापना करें। पहले गौरी गणेश और नवग्रहों का पूजन करें। सत्यनारायण भगवान को फल, पंचामृत, पंजीरी, वस्त्र और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। फिर उनकी व्रत कथा कहें या सुनें और आरती करें। इसके बाद फल और प्रसाद बांटें। सृष्टि के पालनहार हैं श्री हरि विष्णु और उनके सत्य स्वरूप है भगवान सत्यनारायण। इसलिए इनकी उपासना से जीवन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और सुख का आगमन होने लगता है। पंचामृत से अभिषेक कराया जाता है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद में स्नान कराया जाता है। उनकी पूजन का विधान यह है कि गणेश, गौरी, नवग्रह, षोडश मातृका की पूजन के बाद भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है। उनको पहले जल में स्नान कराया जाता है, फिर पंचामृत में स्नान कराया जाता है, फिर शुद्ध जल से स्नान, फिर वस्त्र, फिर अलंकार, फिर यज्ञोपवीत,
फिर नैवेद्य, और उनको कदली फल यानी केले का फल विशेष प्रिय है, इसलिए उनके पूजन में केले का फल और केले के खम्भों का विशेष महत्व कहा गया है। उनकी आरती में कहा गया है कि चढ़त प्रसाद सबायो कदली फल मेवा, कदली फल माने केले का फल, ये जरूरी है। विशेष रूप से जो सत्यनारायण व्रत कथा होता है उसमें शालिग्राम भगवान का पूजा किया जाता है, उनको पंचामृत इत्यादि से स्नान कराया जाता है, क्योंकि चरणामृत ग्रहण करना हमारे शास्त्रों में निर्देश है, अत्यंत महत्वपूर्ण। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, चरणामृत को ग्रहण करने से अकाल मृत्यु नहीं होती, सभी प्रकार के व्याधि को नष्ट करता है। शालिग्राम भगवान का पूजन करके उनके चरणामृत को ग्रहण करना चाहिए। कदली फलम, भगवान को कदली फल बड़ा प्रिय है। कदली फल मतलब केला। ऐसा वर्णन है शास्त्रों में कि अगर केला का फल उपलब्ध ना हो तो केला के पत्ता के समीप ही भगवान का कथा का श्रवण करना चाहिए। यह कथा अपने बंधु बांधव के सहित करना चाहिए। एक अद्भुत कथा है, लघु यज्ञ है। इस संपूर्ण उपासना के दौरान सात्विक आहार लेने और उत्तम कर्म करने से उपासना ज्यादा प्रभावी और सफल होती है। आप भी श्री हरि के सत्य स्वरूप की विधिवत उपासना कीजिए, कल्याण होगा।